आप सबने असल जिंदगी में भी ममीज की कई कहानियां सुनी होंगी और शायद आप में से कुछ लोगों ने ममीज को असल जिंदगी में देखा भी होगा। कुछ ममीज प्राकृतिक तरीके से मम्मीफाइड हो जाती हैं, जबकि कुछ को इंसान मम्मीफाई करते हैं, जैसा कि आपने इजिप्ट की कई कहानियों में पढ़ा होगा। आज हम आपको दुनिया की 10 बेहद डरावनी और अजीब ममीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। नंबर 10, नाज़का ममीज। नाज़का ममीज इस बात का प्रमाण है कि हमारे आसपास मॉन्स्टर्स रहते हैं। जून 2017 में 6 अजीब ममीज ताबूत में बंद नाज़का लाइन के काफी पास पाई गई। नाज़का लाइन पेरू के पास एक जगह का नाम है। पहली नजर में देखने पर ये इतने अनोखे लगते थे मानो धरती से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी हथेली और पैरों में सिर्फ 3 उंगलियां थी। उनके स्कल को खींचने पर आसानी से बढ़ जाती थी और इनमें नेजल कैविटीज भी नहीं थी। इन ममीज का डीएनए बिल्कुल मनुष्य के जैसा था, यहाँ तक कि इनमें भी 23 क्रोमोसोम पाए गए। पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये ममीज ना होकर कुछ और भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इन ममीज पर काफी रिसर्च की और पाया कि ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी ममीज ही है। कई यूफोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सब एक छल है और इन ममीज की ओर लोगों ने ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर इन्हें विकृत किया गया है। नंबर 9, कैप DWA। क्या आपने पहले इन मिस्टीरियस ममीज के बारे में सुना है? आप यूएस से जाकर इन ममीज को देख सकते हैं। कैप DWA 12 फुट लंबी 2 सिर वाली विशालकाय ममी है, जिसे बाल्टीमोर में प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। देखने में यह आपको किसी बुरे सपने के जैसा डरावना लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह अजीब दिखने वाली ममी एक जायंट व्यक्ति की है जो पैटागोनिया में रहते थे। एक लोक कथा के अनुसार ये व्यक्ति एक पैराग्वे के एक बीच पर मृत पाया गया था। बाद में स्थानीय लोगों ने इसे मम्मीफाई कर दिया। इसके फेक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। भले ही आप मॉन्स्टर्स में विश्वास ना रखते हो, लेकिन ये सोचकर ही आप कांप जाएंगे कि सालों पहले ये प्राणी आपके पूर्वजों के साथ रहा करता था। नंबर 8, स्क्रीमिंग ममी। एक साधारण मम्मी को देखकर ही हम में से कई लोग डर जाते हैं, तो फिर स्क्रीमिंग मम्मी की तो कल्पना भी आपका दिल दहला देगी। कायरो में एक ऐसी मम्मी है जो चीखती हुई दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि ये प्रिंस पेंटा की बॉडी है, जिसने 1155 BC में अपने ही पिता की हत्या करवा दी थी। जिस तरह उसके शरीर को दफन किया गया था, उससे ये साफ था कि वो एक लोकप्रिय राजा नहीं था। उसका शव शीप बॉडी में लपेटा गया था और प्राचीन इजिप्शियन इसे अपवित्र मटेरियल मानते थे। यहाँ तक कि उसकी बॉडी को बिना किसी एम्बाल्मिंग फ्लूइड लगाए प्राकृतिक रूप से ममीफाई करने के लिए छोड़ दिया गया। अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि उसकी मौत चिल्लाते हुए हुई थी या फिर ऐसा दर्शाया गया कि वो चिल्ला रहा है। नंबर 7, 6 इंच एलियन। 15 साल पहले चिली के एटाकामा डेजर्ट में एक अजीब सा दिखने वाला स्केलेटन पाया गया। न सिर्फ अपने अजीब स्ट्रक्चर बल्कि अपने सिर्फ 6 इंच छोटे आकार के लिए भी ये ममी काफी प्रसिद्ध है। इस ममी के मिलने के बाद से एलियन की एग्जिस्टेंस वाली कहानी को हवा मिल गई है। बस फर्क इतना है, जितना हम समझते थे इनका आकार उनसे कहीं छोटा है। एलियन जैसे दिखने वाले इस जीव ने पहले तो वैज्ञानिकों को भी अचरज में डाल दिया। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा था कि ये भी एक छल है और ध्यान आकर्षित करने के लिए फेक ममी बनाई गई है, पर ऐसा नहीं था। जांच के बाद पता चला कि ये एलियन नहीं, एक लड़की थी जो कुपोषण का शिकार थी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी। नंबर 6, रोसेलिया लोम्बार्डो। अगर आपको लगता है आंखें खोलने और बंद करने वाली डॉल्स बेहद डरावनी होती हैं, तो छोटे बच्चे की इस ममी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपनी आंखें खोल सकती हैं? रोसेलिया लोम्बार्डो एक सिसिलियन लड़की थी जिसकी मौत सिर्फ 2 साल की उम्र में न्यूमोनिया के कारण हो गई थी और उसके पिता ने एक एम्बाल्मर के साथ मिलकर अपनी प्यारी बेटी के शव को ममीफाई किया। उसे इतने बेहतरीन तरीके से ममीफाई किया गया था कि लगभग 1 सदी बाद भी उसका शरीर उसी तरह दिखता है जैसा मृत्यु के समय था। और उसकी इसी खासियत की वजह से दुनिया भर से लोग इस ममी को देखने पालार्मो आते हैं। कई लोगों ने इसकी आंखों को खुलते हुए भी देखा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी हैं और इस बात का सबूत है कि इंच के कुछ फ्रैक्शन तक इसके आंखें खुलती हैं। कुछ लोग इस पर आत्मा का साया मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो खिड़कियों से आने वाली लाइट्स के कारण उत्पन्न होता है। नंबर 5, पेड्रो। 1934 में 2 आदमी गोल्ड की तलाश में सैन पेड्रो माउंटेन्स में खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें पेड्रो ममी मिली। ये एक बौने आदमी की ममी थी जो एक मानव निर्मित गुफा में बैठा हुआ था। वो लगभग 6.5 इंच लंबा था और उसके शरीर के फीचर्स किसी बूढ़े आदमी जैसे लग रहे थे। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के समय पेड्रो एक बच्चा था, जबकि कुछ का कहना था कि वो 16 से 65 की उम्र के बीच मरा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अमेरिकी फोक हॉर का एक बौना आदमी है।
पर एक्सरे के बाद पता चला कि ये एनेन्सेफेली बीमारी से पीड़ित एक नवजात बच्चा था, जिसमें इंसान के ब्रेन, स्कल और स्काल्प का कुछ हिस्सा जन्म से ही नहीं होता है। नंबर 4, एलियोशेनका। एलियोशेनका जैसा ममीफाइड शव आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे 1996 में एक रशियन औरत ने एक कब्रिस्तान में पाया था। इसका सिर प्याज के आकार का था और इसकी आंखें किसी बिल्ली जैसी थी। इसकी एक उंगली भी कटी हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह जीव किसी अलग ही दुनिया से आया हुआ था, जबकि कुछ लोग ये मान रहे थे कि ये एक भ्रूण है जिसमें डिसेबिलिटीज थी। ऐसा माना जा रहा है कि ये डिसेबिलिटीज 1957 में हुए रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन की वजह से हुई थी, लेकिन लगभग 20 सालों से ये मम्मी मिसिंग है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ऐसी कोई मम्मी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और ये सब एक छलावा था। पर अगर ये सचमुच थी भी तो इसका इस तरह गुम हो जाना इसे और भी क्रीपी बना देता है। नंबर 3, इन्युइट बेबी। अब जिस मम्मी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी स्टोरी आपने अब तक जितनी भी मम्मीज की स्टोरी सुनी होंगी उन सब में सबसे ज्यादा दुखद होगी। 1972 में एक इनुइट नवजात बच्चे की मम्मी ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई गई। मौत के समय इस बच्चे की उम्र 6 महीने की रही होगी और ये मम्मी 6 इनुइट औरतों और एक 4 साल के बच्चे के शव के साथ दफन मिली। इन सभी के शव को फ्रीजिंग टेम्परेचर पर प्राकृतिक रूप से प्रिजर्व किया गया था और यही कारण है बच्चा अभी भी वैसा ही दिखता है जैसा सालों पहले दिखता था जब वो जीवित था। रिसर्चर्स का मानना है कि इसे जिंदा ही दफन कर दिया गया था, क्योंकि उस समय इनुइट लोगों में ऐसी मान्यता थी कि माँ की मौत के बाद बच्चे को भी माँ के साथ दफन कर दिया जाता था। नंबर 2, ऑड्जी। ऑड्जी द आइसमैन मम्मी को 1991 में तो हाइकर्स ने ढूंढा था। ये मम्मी इटली के एल्प्स पर पिघलती बर्फ में मिले थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये मम्मी 5000 साल पुरानी थी। संयोग कहें या शाप, ऑड्जी से जुड़े हुए 7 लोगों की मृत्यु एक ही वर्ष में हुई थी। ऑड्जी को खोजने वाले पहले की मृत्यु हाइकिंग के दौरान पहाड़ी से गिरने से हुई। उनके दूसरे साथी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। ऑड्जी को पहली बार इंस्पेक्ट करने वाले पुरातत्वविद की मौत इन्फेक्शन से हो गई, जबकि इसकी जांच करने वाली फोरेंसिक टीम के हेड की मौत कार क्रैश में हो गई। यहाँ तक कि वो पर्वतारोही जिसने फोरेंसिक टीम को लीड किया उसकी मौत भूस्खलन में हो गई और इसके एग्जीक्यूशन का वीडियो बनाने वाला व्यक्ति ब्रेन ट्यूमर से मर गया। क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंस हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 1, मॉडर्न डे मम्मी। अधिकतर सभी मम्मीज को बिना उनकी सहमति के मम्मीफाई किया जाता है, लेकिन ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि किसी इंसान ने खुद अपनी मम्मीफिकेशन की इच्छा जाहिर की। इस मम्मीफिकेशन प्रोसेस में कुछ भी डरावना नहीं है, लेकिन इसके मम्मी बनने की कहानी बेहद अजीब और रोचक है। सबसे पहली अजीब बात तो यह है कि एलन बिलीज नाम के इस आदमी ने खुद के शरीर के मम्मीफिकेशन की इच्छा जाहिर की। जब 2011 में लंग कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, वो 3000 साल बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसे प्राचीन इजिप्शियन स्टाइल में मम्मीफाई किया गया। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? तो इसका एक ही कारण था, एलन को लगता था वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्रोसेस काफी रोचक होगा। मम्मीफिकेशन का ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह किया गया था जैसे प्राचीन इजिप्शियन फेराओस के समय प्रयोग होता था। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी मम्मी आपको सबसे अधिक डरावनी और रोचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।